हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक एवरीवन। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पार्थ, गुड इवनिंग आराध्या, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो आज आपकी दो क्लासेस हैं, ठीक है। तो पहली क्लास जो है वो अभी 5 बजे की है और दूसरी क्लास हम 8 बजे वाला स्लॉट भी आपका ले रहे होंगे। तो आज मैथ्स महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल के बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। आई होप आपने कल वाली क्लास का रिवीजन करा होगा। मैंने ये बोला था कि कल वाली क्लास अगर रिवाइज नहीं करके आए, कल वाली क्लास अगर नहीं करके आए रिवाइज, तो फिर आज की क्लास में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। कल का क्लास अगर आपने नहीं अच्छे से रिवाइज करी है तो आपको आज की क्लास नहीं समझ में आएगी, और आज की क्लास नहीं समझ में आई तो फिर अगली क्लास नहीं समझ में आएगी। तो इसीलिए मैं बस ये बोल रहा हूं कि चीजों को रिवाइज करते हुए चलो। पिछली क्लास, अगर तुमने पिछली क्लास के क्वेश्चन अपने आप बिना देखे नहीं करे हैं, पहले वो करना फिर आना आगे। तो आज हम ये भी नहीं है 80 के स्क्वायर भी नहीं करेंगे, पिछली क्लास का रिवीजन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। करिए रिवीजन, करा है भैया रिवीजन, है करा है भैया रिवीजन। चलो बहुत बढ़िया, जिसने करा है बहुत बढ़िया, जिसने नहीं करा है पहले वो कर लेना रिवाइज, फिर उसके बाद क्लास देखना। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, वरना क्या है ना, आज की क्लास में कुछ समझ ही नहीं आएगा, फिर तुम कहोगे मास्टर बेकार है, आए ऐसा कैसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे वर्ड प्रॉब्लम्स, जो लीनियर पॉलिनोमियल्स चैप्टर है हमारा। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या होती है वर्ड प्रॉब्लम्स? वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कि आपको कोई स्टोरी, कोई कंडीशन, कोई केस, कोई सिचुएशन दी जाएगी और उस सिचुएशन को आपको लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। किसमें? लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्योंकि चैप्टर का नाम लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसलिए लीनियर। अगर चैप्टर क्वाड्रेटिक होता तो हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते, ठीक है। अभी क्या है, चैप्टर लीनियर है तो हम लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर रहे होंगे, ठीक है जी। लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर रहे होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये इसलिए हमें वर्ड प्रॉब्लम्स हमने कल करी थी, बहुत बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स करी थी। अगर आपको याद हो, कल हमने एज वाले सवाल करे थे, है ना, प्रेजेंट एज, फ्यूचर या पास्ट, उसकी बात करी थी। याद आ रहा है, याद आ रहा है? इस तरह से हमने कल सवाल करे थे। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए और डिफरेंट टाइप के सवाल करते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूं, एनसीईआरटी सारी कवर हो जाएगी। मतलब आप बीच बीच में देखोगे कई जगह मैंने ऐसे ब्रैकेट में एनसीईआरटी लिखा होगा, कल की क्लास में भी ब्रैकेट में एनसीईआरटी लिखा हुआ था। तो एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत लो। इनफैक्ट हम उससे भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ क्लास में कर रहे होंगे। तुम पूछते हो ना भैया हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए, है ना, तुम पूछते हो भैया हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए, हमें कौन सी, कुछ लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ क्लास में सब करवाऊंगा। हर एक चीज यहां पे मैं तुम्हारी सॉल्व करवा रहा हूंगा, यहां पे मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करवा रहा हूंगा। तो कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। यहां पे जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं वो ही मोर देन सफिशिएंट है, उन्हीं को रिवाइज कर लो, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए जी, श्री गणेश करते हैं आज की क्लास का। वही, आपको कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बैठ के क्लास को सुनना है, ठीक है जी। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर आगे अगर मेरे को लगेगा तो मैं बताऊंगा, पर अभी लिखने की जरूरत नहीं है। अभी पेन वेन सब साइड में छोड़ दो, चैट वैट सब साइड में छोड़ दो, सब चैट बंद हो जाएंगी तुम्हारी। अब बस ध्यान से यहां सुनना है। आ जाओ। बोला जा रहा है दो नंबर्स हैं जो कि 3:4 के रेशो में है। कौन से रेशो में है? 3:4 के रेशो में है, ठीक है। और उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो 35 है। हमें क्या निकालना है? देखो, किसको मानते थे कल मैंने आपको क्लास में बताया था, भैया किसको एक्स माने, जो निकालना है उसको एक्स मान लो। हमसे क्या पूछा है? फाइंड करो नंबर्स को, फाइंड करो उन दोनों नंबर्स को। तो हम नंबर्स को मान लेंगे, ठीक है, हम नंबर्स को मान लेंगे, हम नंबर्स को मान लेंगे। तो यहां पे 3 और 4 के रेशो में है, तो हम ऐसे मान लेंगे, लेट द नंबर्स आर 3x, 4x, क्योंकि 3:4 के रेशो में है। भाई दो नंबर्स मैंने मान लिए 3x और 4x। भैया आपने 3x 4x क्यों माने?
मैंने कहा इनका रेशो लेके देख लो, 3x/4x करोगे, 3x/4x करोगे, x से ऐड कर दिया, देखो 3:4, 3:4 आ गया, ये आ गया ना 3:4, 3:4 को 3/4 भी तो लिख सकते हैं, तो बचपन में पढ़ा था हमने। तो वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया। तो अगर हमें इस तरह से कभी दिया हो तो हम नंबर्स को मान सकते हैं 3x 4x, ठीक है। कैसे मान सकते हैं? 3x 4x। कोई कहे भैया क्यों माना? अरे देख ले, डिवाइड करके 3x/4x करेंगे, 3/4 ही आएगा, यही बोला है 3:4, यही बोला है। तो दो नंबर्स क्या हो जाएंगे? 3x और 4x, ठीक है जी, क्लियर है। तो जब भी रेशो में आए तो हम कैसे मान सकते हैं? उसी रेशो को ले लो और x लगा दो। अब आगे क्वेश्चन ने कुछ और भी बोला है, ATQ। वापस से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जब मान लिया आप क्वेश्चन को पढ़ो, सम जो है वो 35 है, सम क्या है दोनों का? 35 है। हमसे क्या पूछा है भाई? फाइनल आंसर क्या है? पहले मुझे ये बता दो, फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर है मेरी जान, फाइनल आंसर है, हमसे नंबर्स पूछे हैं, फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। तो एक नंबर है 3x, एक नंबर है 4x, ये बताना है। ये कैसे बताएंगे? जब हमारे पास x होगा। 3x और 4x कैसे बताएंगे हम? जब हमारे पास x की वैल्यू होगी। मैं 35, तो 3x, तुमने बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाल दिया चैट में, तुम सब समझ गए हो, बट फिर भी देख लो एक बार, ठीक है। हम बेसिक लेवल, फिर ऊपर लेवल, फिर ऊपर लेवल, तो ऐसे हम लेवल अप करते रहेंगे, ठीक है। तो 4 5 6 7 7x बराबर आ गया 35, 7 5 35, तो x की वैल्यू आ गई 5। क्या हमसे x पूछा है? बच्चे गलती क्या करते हैं? एक और चीज सुन लो, एक और चीज सुन लो, ध्यान से सुनना, जो बच्चे लिख रहे हैं वो भी ध्यान से सुनो। एक बार रख दो पेन साइड में। सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, सिल्ली मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे? यहीं पे आंसर लिख के छोड़ देते हैं कि लो x की वैल्यू आ गई 5। क्या क्वेश्चन ने x पूछा है? क्या क्वेश्चन? इस क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं, कुछ क्वेश्चन में होगा शायद x पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन ने x पूछा है? देखो क्वेश्चन का क्या पूछा है, फाइंड द नंबर्स, नंबर्स पूछे हैं। नंबर्स क्या है? 3x और 4x, 3x और 4x की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू नहीं पूछी। तो ये आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। हमारे आंसर क्या है? फाइनल आंसर है 3x और 4x। निकाल लो 3x और 4x। 3 इंटू x की वैल्यू क्या आ रही है? 5, 5 3 जा 15, एक नंबर हो गया 15, 4x 4 इंटू 5, 5 4 जा 20, दूसरा नंबर हो गया 20। तो एक नंबर है 15, एक नंबर है 20। तो ऐसे लिख देंगे हम फाइनल आंसर, हेंस द टू नंबर्स आर 15 एंड 20। दोनों नंबर क्या है? 15 और 20। डाइजेस्ट करो एक बार पढ़ के, डाइजेस्ट करो एक बार पढ़ के, जल्दी से पढ़ो पूरे क्वेश्चन को, अभी लिखना नहीं है, बस पढ़ लो। जब भी रेशो में सवाल आएगा, जब भी रेशो में सवाल आएगा तो इस तरह से अज्यूम करना है, बस। उसके बाद तो तुम्हें आता ही है, ऐसे सवाल तो हमने कल बहुत करे हैं, ऐसे सवाल तो हमने कल बहुत करे हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, आ जाओ अगले सवाल पे आ जाओ। अभी एनसीईआरटी का सवाल आ गया, देखो अभी एनसीईआरटी का सवाल आ गया, देखो ये एनसीईआरटी का सवाल आ गया। कैसे करेंगे? देखो देखो, आ जाओ। बोला जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स। दो पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 यही सब, बट पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव वाले क्या हो गए? +1 +2। इंटीजर्स में तो नेगेटिव भी इंक्लूड होता है, -1 -2 -3 -4। हमसे सिर्फ पॉजिटिव पूछा है, तो +1 +2 +3 +4 ये सारे होते हैं, ठीक है। हमें बोला जा रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या दिया हुआ है? 63। हमें पहले सम देते थे, आज हमें क्वेश्चन ने डिफरेंस दे दिया। डिफरेंस क्या दिया हुआ है? 63 दिया हुआ है। डिफरेंस क्या दिया हुआ है हमें? 63 दिया हुआ है। अरे क्लियर है? डिफरेंस क्या दिया हुआ है हमें? 63 दिया हुआ है। अब आगे क्या दिया है? आगे दिया है द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5। अच्छा रेशियो दे दिया। अगर रेशियो दे दिया तो कोई मुझे बता सकता है? लेट द नंबर्स आर, बता दो क्या लिखेंगे हम, बता दो हम, नंबर्स आर, कोई बता दो। रेशियो अगर पता है तो नंबर्स क्या होंगे? अगर रेशियो 2:5 है, अगर रेशियो 2:5 है तो नंबर क्या होंगे? क्या होंगे? जल्दी बताओ जल्दी। अगर रेशियो 2:5 है तो वो दोनों नंबर्स क्या होंगे? क्या होंगे? क्या होंगे? 2x और 5x, 2x और 5x, तुमने खुद बता दिया 2x एंड 5x, यही है नंबर्स। क्या है? 2x एंड 5x, क्योंकि रेशियो दे रखा है तो हमने नंबर्स मान लिए। तो दो नंबर पता चल गए। हमसे क्या पूछा है? फाइंड द टू इंटीजर्स। ये दोनों इंटीजर्स पूछे हैं। हमारा फाइनल आंसर भी यही है, फाइनल आंसर भी यही है कि हमें 2x और 5x की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों इंटीजर्स पूछे हैं, 2x और 5x दोनों पूछे हैं। तो अगर ये निकालना है तो x चाहिए। x कहां से मिलेगा? यहां से।
डिफरेंस हमें दे रखा है 63, डिफरेंस दे रखा है 63 और डिफरेंस पॉजिटिव है, तो मतलब बड़े में से छोटा माइनस हुआ होगा। अब एक और चीज ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अगर डिफरेंस दिया हुआ है 2 और दो नंबर्स हैं 4 और 2 मान लो, तो तुम क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? यहां पे 4 - 2 लिखोगे या 2 - 4 लिखोगे? मुझे ये बता दो। सब चीज भूल जाओ, मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, तुमसे ये बोला जा रहा है, तुमसे ये बोला जा रहा है कि जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है मान लो 2 और दो नंबर्स का डिफरेंस है 4 और 2 का डिफरेंस 2 है। बोला जा रहा है 4 और 2 का डिफरेंस 2 है, तो तुम यहां क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? 4 - 2 लिखोगे या 2 - 4 लिखोगे? कोई मुझे ये बता दो, क्या लिखोगे? ए और बी, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? डिफरेंस हमें 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो मेरे को बता दो ए लिखोगे या बी लिखोगे? ए लिखोगे, है ना, क्योंकि डिफरेंस +2 दिया है। +2 कैसे मिलेगा? जब बड़े में से छोटा माइनस करूंगा, है ना भाई। यहां से तो हमें +2 मिलेगा, यहां से तो हमें -2 मिल जाएगा, यहां से तो हमें माइनस। हां, अगर डिफरेंस ये दिया जाता, अगर डिफरेंस ये दिया जाता, अगर क्वेश्चन होता कि डिफरेंस हमें दिया गया है, डिफरेंस हमें दिया गया है मान लो -3 और 2 नंबर्स हैं 6 और 3, तो अब क्या लिखोगे? अब क्या लिखोगे? ए ऑप्शन है 6 - 3 और बी ऑप्शन है 3 - 6। अब क्या लिखोगे? छोटा माइनस बड़ा या बड़ा माइनस छोटा? जल्दी बता दो, ए और बी में से क्या लिखोगे? छोटा माइनस बड़ा लिखोगे या बड़ा माइनस छोटा लिखोगे? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? छुट्टी, छुट्टी लिखोगे? छुट्टी कर दूंगा आज 1-1 घंटे की क्लास लूंगा, दोनों ही, ठीक है। आज तुम्हारी 2 क्लासेस हैं तो मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा 1-1 घंटे में खत्म करूं। 3 - 6 लिखोगे, बी ऑप्शन लिखोगे, 3 - 6 लिखोगे, क्योंकि डिफरेंस नेगेटिव दिया है। तो जब डिफरेंस नेगेटिव है तो छोटा माइनस बड़ा, ठीक है। अगर डिफरेंस नेगेटिव है, डिफरेंस नेगेटिव है तो छोटा माइनस बड़ा करेंगे, छोटी क्वांटिटी माइनस बड़ी क्वांटिटी। और अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो बड़ा माइनस छोटा, बड़े में से छोटा जाएगा तभी तो डिफरेंस पॉजिटिव होगा। क्लियर है? तो अब मुझे यहां बता दो कि दो नंबर हैं हमारे 2x और 5x और डिफरेंस है +63, डिफरेंस है +63। दो नंबर है 2x और 5x और डिफरेंस है 63। तो कोई मुझे बता सकता है कि मैं यहां 5x - 2x लिखूंगा या 2x - 5x लिखूंगा? कोई मुझे बता सकता है कि इन दोनों में से ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में से क्या लिखूंगा? और देखो x पॉजिटिव है तो x की तो टेंशन लेनी नहीं है तुम्हें, बोला जाना है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। बताओ बताओ, 5x - 2x ए ऑप्शन लिखूंगा, ए ऑप्शन लिखूंगा, ए ऑप्शन विंस, क्योंकि डिफरेंस पॉजिटिव। अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो बड़ा माइनस छोटा, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम? बड़ा माइनस छोटा करेंगे। डिफरेंस पॉजिटिव है तो बड़ा माइनस छोटा करेंगे, ये नहीं होगा, ठीक है। तो 5x - 2x बराबर 63, इसको सॉल्व कर दो। 5 - 2 हो गया 3x बराबर 63, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो x की वैल्यू आ गई 21। क्या x आंसर है? क्या ये आंसर है? क्या ये पूछा है क्वेश्चन ने? क्या x की वैल्यू पूछी है क्वेश्चन ने? ना 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 ना, क्वेश्चन ने तो फाइनल आंसर है, नंबर्स बताओ क्या है। तो 2 × 21 42 और दूसरा नंबर हो जाएगा 5 × 21 105। अरे क्लियर है बोंदू, अरे क्लियर है बोंदू, लिख ले लिख ले लिख ले जल्दी, लिख ले जल्दी, लिख ले जल्दी। क्लियर है? लिख ले जल्दी, लिख ले जल्दी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को? आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाए। क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखना, वापस से देखना ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है इन अ क्लास, एक क्लास में द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर क्रिकेट
टू द स्टूडेंट्स हु प्रेफर फुटबॉल इज 3:4। क्या क्या बोला जा रहा है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अभी लिखना नहीं है। बोला जा रहा है क्रिकेट वाले बच्चे का रेशो अगर मैं फुटबॉल वाले बच्चों के साथ लूं, जो बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं और जो बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं, उन दोनों के बच्चों का अगर मैं रेशो लूं तो वो आ रहा है 3:4। वो क्या आ रहा है? 3:4 आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन ऑल। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स हैं 35। टोटल स्टूडेंट्स हैं 35। ठीक है, हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रेफर ईच ऑफ द स्पोर्ट। बताना है कि क्रिकेट कितने बच्चे, भाई टोटल 35 बच्चे हैं, 35 में से कितने बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं, कितने बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं, ये बताना है। टोटल क्लास में 35 बच्चे हैं, 35 में से कितने क्रिकेट पसंद करते हैं और कितने फुटबॉल पसंद करते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। वापस से रेशो आ रहा है, वापस से रेशो आ रहा है, पर अब रेशो किसी तरीके का दिया है, किसी चीज का रेशो दिया। आज तक हमें क्या होता था? नंबर्स का रेशो दे देते थे, है ना? नंबर्स का रेशो दे देते कि दो नंबर्स का रेशो है, जैसे यहां दे दिया था 2:5, तो हमने नंबर्स मान लिए 2x 5x। अब हमें चीज का रेशो दिया है, किसी चीज का रेशो दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर। रेशो सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, लेट कर लो। अब यहां पे क्रिकेट के सामने 3 है, 3 के सामने क्रिकेट है, 3 के सामने क्रिकेट है, तो लेट जो क्रिकेट के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स लाइकिंग, लेट स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, अगर क्रिकेट वाले बच्चों की बात करें तो क्रिकेट वाले 3x हो जाएंगे, और जो लाइक करेंगे फुटबॉल वो हो जाएंगे 4x। अरे क्या मेरी बात समझ में आई? अब जिसके सामने जो है उसको मान लो। रेशो ऐसे सॉल्व होता है, रेशो ऐसे सॉल्व होता है। मान लो कहीं तुम्हें दिया जाए A/B का रेशो है 3:6 या 3:7, कुछ ऐसा दिया हुआ है मान लो। मैं तुम्हें आगे तक के लिए बता रहा हूं, काम की बात बता रहा हूं, कुछ काम की बात है। #K3B, इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। अगर ऐसा दिया हुआ है तो इस केस में लेट कर लोगे A को 3x और B को 7x, ऐसे करते हैं। ठीक है, दिस इज द मेथड। एक मेथड बता दिया मैंने। जब भी ऐसा दिया हो कि रेशो किसी के बराबर है, रेशो किसी के बराबर है, तो ऊपर वाले को एग्जैक्टली ऐसे नहीं लिख सकते कि इसका मतलब भैया A बराबर 3 B बराबर 7। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि A बराबर 3 B बराबर 7, ऐसा नहीं होता है। रेशो जब भी होता है तो उसमें एक कांस्टेंट लग जाता है, जैसे यहां x लग गया, एक x लग जाता है, x लगा देते हैं, कुछ लोग k लगा देते हैं, अलग अलग होता है। बट यहां पे हमने जैसे x लगा के सीख रहे हैं, तो A को मान लिया 3x, B को मान लिया 7x। तो हमने यहां पे भी ऐसे ही करा कि क्रिकेट को मान लिया 3x, फुटबॉल को मान लिया 4x। ठीक है, तो क्रिकेट वाले बच्चे हो गए 3x, फुटबॉल वाले बच्चे हो गए 4x। हमें इसी का नंबर बताना है, हमें नंबर बताना है कि कितने बच्चे क्रिकेट वाले, कितने बच्चे फुटबॉल वाले। कैसे निकलेगा ये 3x और 4x? कैसे निकलेगा? जब हमें x की वैल्यू पता होगी। x कैसे पता चलेगा? ये दिया हुआ ना एक और चीज, टोटल स्टूडेंट्स 35 हैं, क्रिकेट वाले 3x हैं, फुटबॉल वाले 4x हैं, तो 3x और 4x का सम ही 35 होगा। क्योंकि पूरी क्लास में कुछ बच्चे थे क्रिकेट पसंद करते थे, कुछ बच्चे थे फुटबॉल पसंद करते थे। क्रिकेट वाले हैं 3x, फुटबॉल वाले हैं 4x, इन दोनों का सम 3x और 4x का सम 35 है। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 7x बराबर 35, 7 5 35, तो x की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, जैसी x, क्या ये आंसर है? ना 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 ना, फाइनल आंसर ये है, फाइनल आंसर ये है, फाइनल आंसर ये है। हमसे पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ दोनों स्पोर्ट्स में, तो क्रिकेट में है 3 × x, तो 3 × 5 हो गए 15। फुटबॉल में है 4x, तो 4 × 5 हो गए ये 20। तो ये स्टूडेंट्स आंसर है। 15 बच्चे हैं क्रिकेट वाले और 20 बच्चे हैं फुटबॉल वाले। 15 बच्चे हैं क्रिकेट वाले, 20 बच्चे हैं फुटबॉल वाले। अब देखो तुम सम भी करोगे ना, 35 से आएगा। यहाँ 5 2 और 1 3 5, देख रहे हो? हमसे बोला गया था ना कि टोटल बच्चे 35 है क्लास में, तो देखो टोटल 35 ही आ रहे हैं, वेरीफाई हो गया। टोटल बच्चे 35 ही तो आ रहे हैं, वेरीफाई हो गया। टोटल स्टूडेंट 35 दिए थे ना, तो टोटल 35 आ रहे हैं, वेरीफाई हो गया। क्लियर है? क्लियर है जी, क्लियर है जी। तो ऐसे लिखना नहीं है, ये वेरीफाई करना, क्वेश्चन ने नहीं बोला वेरीफाई करना, क्वेश्चन ने तो बस ये पूछा था दोनों में कितने कितने बच्चे हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है।
ठीक है, तो जब भी इस तरह का रेशो दिया जाएगा कि किसी के बराबर है तो उसको ऐसे ही मान लेते हैं। क्रिकेट को मान लिया 3x, फुटबॉल को मान लिया 4x, बस टोटल जो था वो 35 था, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू वापस यहां पुट कर दी। ये तो करी है हमने कल क्वेश्चन, इस तरह के तो करी है क्वेश्चन। ठीक है जी, ठीक है, डाइजेस्ट करो इसको, जल्दी से डाइजेस्ट करो, फिर अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें करने के लिए दूंगा। अगला क्वेश्चन तुम्हारे करने के लिए, अगला क्वेश्चन तुम्हारे करने के लिए, अगला क्वेश्चन तुम्हारे करने के लिए। चलो इसमें दिमाग लगाओ, इसमें दिमाग लगाओ, चलो देखते हैं कितने बच्चे इसमें दिमाग। जरूरी नहीं है आंसर आए, जरूरी नहीं आंसर आए, बट दिमाग तो लगाना। जितना मैंने समझाया देखते हैं कितने बच्चे समझ पाए। 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, अच्छे से दिमाग लगाओ, करना। अब मैं पेन उठाने का तुम्हें टाइम दे रहा हूं, करना अब, ठीक है? करो करो, 2 मिनट का टाइम है, आराम से दिमाग लगाओ, करो, अटेम्प्ट करो। आंसर आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, तुमने दिमाग लगाया उससे फर्क पड़ता है, लगाओ। हाँ जी, हाँ जी, हो गया क्या? हो गया क्या? हुआ? आया आंसर? नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं हूं। नहीं आया तो कोई बात नहीं, शोभित भैया किस लिए हैं? मैं हूं ना। देखो मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूं, बहुत बढ़िया चीज बताता हूं। अभी जो है ना, ये पूरा साल है ना, तुम्हारे एंड में जाके एग्जाम होते हैं, बीच में हाफ ईयरली आएंगे, जब जब एग्जाम होते हैं, ठीक। जब हम पढ़ रहे हैं तब सही हो रहा है गलत हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, तब फर्क पड़ता है कि क्या तूने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए। समझ रहा है? जब मैं अपनी जेई वगैरह की तैयारी करता था तो हमारे टीचर ये बोलते थे कि अभी तुम्हारा फाइनल एग्जाम कोई आ गया है, अभी फाइनल एग्जाम तो 2 साल बाद है तुम्हारा, जब जेई का करते हैं तो 2 साल बाद आता है एग्जाम। तो कह रहे अभी इस चीज से डरो मत कि सही हो रहा है गलत हो रहा है, अभी इस चीज पे फोकस करो कि तुम एफर्ट्स मार रहे हो या नहीं मार रहे। तो इसलिए मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम देता हूं, 1 मिनट का टाइम देता हूं कि तुम एफर्ट्स तो मारो। सही आना गलत आना नंबर कोई कट रहे हैं, एग्जाम में कटेंगे। जब तक तो हम खूब मेहनत कर लेंगे, तब तक तो हम खूब प्रैक्टिस कर लेंगे, तब तक तो हम इतने क्वेश्चंस कर लेंगे, सब हो जाएगा। बट अभी क्या मैटर करता है? अभी मैटर करता है एफर्ट्स मारो। सही हो रहा है गलत हो रहा है कोई बात नहीं, सही हो रहा है तो वेरी गुड, नहीं हो रहा है तो मैं बैठा हूं। इससे क्या होता है, एग्जाम तक हम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं कि वहां तो सही होना ही होना है, वहां तो 100/100 आने ही आने। तो इसलिए करा करो, ये मत सोचा करो गलत होगा सही होगा। अरे ठीक है, शोभित भैया तो खड़े हैं ना, अभी तो शोभित भैया खड़े हैं, अभी सारे अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करते हैं, वो सारे अस्त्र शस्त्र जो हम इकट्ठे करेंगे फाइनल एग्जाम में उसको फोड़ के आएंगे। ठीक है, आ जाओ चलो। तो बोला जा रहा है एक स्कूल है, एक स्कूल के अंदर रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स 4:7 है। ठीक है, क्या? नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, इसका जो रेशो हमें गिवन है क्वेश्चन में वो 4:7 है। रेशो को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है, कैसे सॉल्व करते हैं। लेट कर लेंगे नंबर ऑफ बॉयज 4x के बराबर
और नंबर ऑफ गर्ल्स किसके बराबर, नंबर ऑफ गर्ल्स किसके बराबर, 7x के बराबर, 7x के बराबर। तो 4x और 7x ये हो गए नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स। इस तरह से हम लेते हैं रेशो को कि ये हो गया 4x, ये हो गया 7x। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ATQ वापस से पढ़ें। देयर आर 60 मोर गर्ल्स देन बॉयज। क्या 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 कि गर्ल्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बॉयज। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि जो गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 60 ज्यादा हैं। भैया आपने 60 यहां क्यों ऐड करा, यहां क्यों नहीं ऐड करा? 60 ज्यादा है ना गर्ल्स, 60 ज्यादा है गर्ल्स। ध्यान से सुनो, लॉजिकली समझियो, बिल्कुल कॉमन सेंस से समझियो, बिल्कुल कॉमन सेंस से समझियो। गर्ल्स ज्यादा हैं, गर्ल्स ज्यादा हैं मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है, बड़ा है लेफ्ट हैंड साइड, है ना। गर्ल्स ज्यादा है, गर्ल्स ज्यादा है तो ये बड़ा है, तो बड़ा जो है वो छोटे में कुछ ऐड करके तो बड़ा बनेगा। बॉयज कम है ना, बॉयज कम है ना, बॉयज कम है ना, और गर्ल्स ज्यादा है, गर्ल्स ज्यादा है। तो कम में अगर मैं कुछ ऐड करूंगा तो अब जाके ही तो ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि यहां इक्वल का साइन है। भाई ज्यादा और कम इक्वल कब होंगे? बताओ 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 बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, वापस से ऐसे सुनो, ऐसे सुनो। एक तरफ है यहां पे मान लो, एक तरफ है यहां पे मान लो कुछ, यहां पे मान लो है 1 kg का आटा, और मान लो दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ है ½ kg आटा, ½ kg आटा। मैं कह रहा हूं दोनों को बराबर कर दो। तुम कहोगे कैसे बराबर हो जाएगा यार भैया, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है और ये कम है। ज्यादा और कम इक्वल कैसे हो सकते हैं भैया? कब इक्वल हो सकते हैं, कब इक्वल हो सकते हैं? जब इसमें मैं कुछ ऐड कर दूं, जो कम है, जो कम है उसमें वापस ऐड कर दूं, वापस मान लो मैंने यहां पे ½ kg आटा और ऐड कर दिया, अब बैलेंस हो जाएगा, अब बैलेंस हो जाएगा, है ना। जब तक ये नहीं था, जब तक ये नहीं था तो भैया ज्यादा और कम बराबर कैसे हो गए? ज्यादा और कम बराबर कैसे हो गए? नहीं हो पाए, नहीं हो पाए। कब बराबर होते हैं, कब बराबर होते हैं? जब छोटे वाले पाले में कुछ और ऐड कर दूं। अब देखो आधा प्लस आधा, तो इस छोटे को मैंने थोड़ा सपोर्ट दिया, है ना। जो छोटा उसे है उसे थोड़ा सपोर्ट दिया जाता है ना। तो ये जो छोटा था इसको थोड़ा सपोर्ट दिया, जब इसको ये सपोर्ट मिल गया अब इक्वल टू का साइन लग सकता है, अब इक्वल टू का साइन लग सकता है। अरे क्लियर हुई मेरी बात? बड़ा और छोटा आपस में इक्वल कब होगा? जब छोटे को थोड़ा सपोर्ट दिया जाए, भाई छोटे को थोड़ी सहायता दी जाए। तो यहां पे भी देखो क्वेश्चन बोल रहा था गर्ल्स ज्यादा है बॉयज कम है। भाई गर्ल्स ज्यादा है बॉयज कम है, तो ज्यादा और कम कैसे इक्वल हो सकते हैं? इक्वल टू का साइन कैसे लगेगा? जब जो छोटा है उसको कुछ सपोर्ट दिया जाए। तो हमने छोटे में ऐड करा है 60। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को वापस से पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा था देयर आर 60 मोर गर्ल्स देन बॉयज। तो मतलब गर्ल्स और बॉयज का नंबर जब बराबर होगा जब यहां 60 ऐड होगा। गर्ल्स और बॉयज का नंबर जब बराबर होगा, क्योंकि गर्ल्स ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 60 ज्यादा है। गर्ल्स कितनी ज्यादा है? 60 ज्यादा है। अरे क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो गर्ल्स किसके बराबर था? गर्ल्स था 7x, तो 7x बराबर आ जाएगा 4x प्लस 60। ये 4 इधर चला जाएगा तो 7x माइनस 4x बराबर आ गया 60। 3x बराबर आ जाएगा 60। 3 2 जा 60, तो x की वैल्यू आ गई 20। क्या x पूछा है? क्या ये पूछा है? क्या ये फाइनल आंसर है? नन 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 नन। आंसर क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स ये पूछा है, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है। तो क्या हो जाएगा? 4x किसके बराबर हो गया? 4 इंटू एक्स की वैल्यू है 25, 4 जा 4 2 जा 8, 80 हो गई गर्ल्स। 7x 7 इंटू 10 714, 140 ये हो गए बॉयज। तो 80 गर्ल्स, वो 80 बॉयज हो गए और 140 गर्ल्स हो गई। देखो अब देखो वेरीफाई कर लो। 80 में जब 60 ऐड करोगे, बोला जाता है ना 60 ज्यादा है, 60 ज्यादा है गर्ल्स, तो 80 प्लस 60 करेंगे तभी तो 140 आएगा। 80 प्लस 60 करेंगे तभी तो 140 आएगा। ठीक है जी, देख लिख लो, डाइजेस्ट करो इसे, डाइजेस्ट करो जल्दी, डाइजेस्ट करो जल्दी क्वेश्चन को। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आए अगले क्वेश्चन पे आए, अगले क्वेश्चन पे आए।
अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अभी लिखना नहीं है, अभी बस देखो, अब लिखने का टाइम नहीं है। अब देखो, बोला जा रहा है एक स्टूडेंट जो है उसके पास कुछ 5 रुपए के कॉइन्स है, बोला जा रहा है ना, सम 5 रुपीज कॉइन एंड ट्वाइस एज मेनी 2 रुपीज के कॉइन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ तो 5 रुपए के कॉइन्स हैं भाई, कुछ तो 5 रुपए के कॉइन्स हैं, कुछ 5 रुपए के कॉइन्स हैं, और जो 2 रुपए के कॉइन्स हैं वो ट्वाइस हैं 5 रुपए के कॉइन से। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? अपने आप समझ में आ रहा है, अपने आप समझ में आ रहा है, अब अपने आप समझ में आ रहा है, अपने आप समझ में आ रहा है। 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं और जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो नंबर ऑफ सिक्के 5 रुपए से ज्यादा है। तो 2 रुपए के कितने हो गए? 2 इंटू एक्स कॉइन्स। कितने हो गए? 2 इंटू एक्स कॉइन्स। इतने हो गए, इतने हो गए। सही बोला है मैंने, सही बोला है मैंने, इतने हो गए, इतने हो गए, है ना? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ आगे। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है? आगे क्वेश्चन बोलता है, वापस से ATQ पे आ जाएं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाएं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाएं। ATQ क्वेश्चन बोलता है द टोटल अमाउंट इज 574। मतलब जो टोटल अमाउंट है, अमाउंट मतलब पैसा, नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं बोला है, टोटल बोले हैं कि 754 रुपए हैं, टोटल अमाउंट बोला है। ध्यान से सुनना, यहीं पे पेच है इस क्वेश्चन में, यहीं पे पेच है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन को समझना बहुत आसान, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल अमाउंट जो है वो 574 है। क्या टोटल अमाउंट इस केस में होगा x प्लस 2x? ये है रुपीज 754 के बराबर। कोई मुझे ये बता दो, क्या ये है 754 के बराबर? कोई मुझे ये बता दो, क्या x प्लस 2x 754 है? क्या ये मैंने सही लिखा है? थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या x प्लस 2x 754 के बराबर होगा? बताओ बताओ, यस और नो, यस और नो। क्या x प्लस 4x 754 के बराबर होगा? बताओ 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 बताओ। बताओ। नो। क्यों? 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 यहां पे लिखा है टोटल पैसे, ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स है कि भाई 5 रुपए के x कॉइन्स है, मान लो 4 कॉइन है, 5 कॉइन है, ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स है। हमसे तो टोटल अमाउंट पूछा है। देखो, देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। टोटल अमाउंट है 754, ध्यान से सुनना, यही चीज समझने की है। टोटल अमाउंट मतलब 5 रुपए के अगर x कॉइन्स हैं तो टोटल 5 रुपए का कितना अमाउंट हुआ है हमारे पास? मान लो मेरे पास 5 रुपए के 2 कॉइन है, तो मैं क्या कहूंगा, मेरे पास कितने पैसे हैं? बताओ बताओ बताओ, सोचो सोचो, अब समझ में आ रहा है? 5 रुपए के अगर मेरे पास 2 कॉइन है तो मेरे पास कितने पैसे हुए? 10 रुपए हुए। यहां पे ये टोटल रुपए दिखे हैं, यहां पे नंबर ऑफ कॉइन नहीं है ये कि 754 नंबर ऑफ कॉइन है, नहीं, टोटल पैसे कि तुम्हारे पास टोटल कितने पैसे हुए। तो अगर 5 रुपए के 2 कॉइन होते तो 5 इंटू 2 10 रुपीज, 5 रुपए के 3 कॉइन होते तो 5 इंटू 3 मेरे पास 15 रुपए होते, 5 रुपए के अगर 4 कॉइन होते तो 5 4 जा 20 रुपीज मेरे पास होते। अभी 5 रुपए के x कॉइन्स हैं तो टोटल कितना हो गया पैसा? 5x रुपीज। ये हो गया 5x रुपीज है मेरे पास पैसा कितना है? 5x। सिमिलरली 2 रुपए का अगर मेरे पास 2 कॉइन होते, 2 रुपए के 2 कॉइन होते तो मेरे पास टोटल 4 रुपए होते। 2 रुपए के अगर 3 कॉइन होते तो 2 इंटू 3 6 रुपए मेरे पास होते। 2 रुपए के अगर 4 कॉइन होते तो 2 इंटू 4 मैं कहता मेरे पास 8 रुपए हैं। अब मेरे पास 2 रुपए के 2x कॉइन्स है तो 2 इंटू 2x, ये टोटल पैसा है मेरे पास 2 रुपए से। 5 रुपए से इतना पैसा बना, 2 रुपए वाले सिक्कों से इतना पैसा बना। टोटल पैसा कितना बना? 5 रुपए वालों से 5 इंटू एक्स इतना पैसा बना, 2 रुपए से 2 इंटू 2x इतना पैसा बना, क्योंकि 2x कॉइन्स है, कॉइन्स का नंबर इतना है, और ये सारा पैसा मिला के 754 के बराबर है। क्वेश्चन ये बोल रहा है। अब समझे, अब समझे, ये नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं है 754, ये टोटल पैसा है। टोटल पैसा कैसे निकलता है? 5 रुपए के जितने कॉइन्स है उससे मल्टीप्लाई कर दो, पैसा मिल जाएगा। 2 रुपए के जितने कॉइन्स है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 रुपए के 2x कॉइन्स थे, मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? क्लियर है? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आएगा, है ना भाई? अगर मेरे पास मान लो 5 रुपए के 10 सिक्के,
तो मेरे पास टोटल पैसा कितना हुआ 5 × 10 50 रुपए हुए। ठीक है, तो अगर मेरे पास 5 रुपए के x सिक्के हैं तो मेरे पास कितना पैसा हुआ 5 × x। जब वहां पे मैंने 5 × 10 करा तो यहां पे मैं 5 × x करूंगा, यहां पे मैं 5 × x करूंगा। अरे क्लियर है बंधु, क्लियर है बंधु? तो बस इसको सॉल्व कर दो आप। ये क्या आ रहा है 5x + 2 × 4x = 754। तो यहां से 9x = 754। ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे थोड़ा कई बार क्या है ना ये बोर्ड। 9x = 754 कट जाएगा क्या, कट जाएगा क्या? 9 6 = 54, 9 7 = 7 9 63, 9 7 = 63, 9 8 = 72, 9 8 = 72। कितना बचा? 3 बचा 34। नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। टोटल अमाउंट 974,549, 9 8 = 72, 3 बचा 34। ये 736 रुपए होने चाहिए थे, 756 रुपए होने चाहिए थे। 9 4 = 36 हो जाते हैं ना फिर, है ना। सुनो सुनो सुनो, बस एक क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज है, क्वेश्चन में छोटा सा चेंज है। ये 576 बोल दो इसको, है ना, बस 576 से, ठीक है ना। तो ये 576 है, बस कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा चेंज नहीं है। 576 है, 6 6 6 6 7 756 है ये। अब देखो ना, 9 8 = 72, 3 बचे, 9 4 = 36, तो x की वैल्यू आ गई 84। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, मैंने बनाया, ठीक है। इसमें जो तुम्हें एनसीईआरटी के अलावा क्वेश्चन दिख रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे ये दिख रहा है तुम्हें ये वाला, ये नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, कहीं बुक में भी नहीं दिखेगा तुम्हें, मैंने ही बनाया, मैंने ही बनाया ये। तो इसलिए कई बार थोड़ा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, है ना। जैसे ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, शायद ये भी है, मतलब इनमें से फुटबॉल वाले में से या नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज वाले में से, इनमें से एक मैंने बनाया है ना। जैसे अभी आप आओगे, ये पूरा का पूरा एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन मैंने बनाया, ठीक है। तो इसलिए शायद थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। तो x की वैल्यू 84 आ गई। अब अगर मैं क्वेश्चन पे आऊं, अब अगर मैं क्वेश्चन पे आऊं तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ ईच कॉइन। तो नंबर ऑफ कॉइन्स बताने कि 5 रुपए के कितने और 2 रुपए के कितने। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, फाइनल आंसर क्या होगा, 2 रुपए के कितने हो गए, 5 रुपए के कितने हो गए, 5 रुपए के x कॉइन है, x की वैल्यू 84 कॉइन्स, और 2 रुपए के कितने कॉइन्स हैं, 2 रुपए के कितने हैं, 2 रुपए के कितने हैं 2x, तो 2 × 84, 4 2 = 8, 8 दूनी 16, 168। इतने कॉइन्स हैं 2 रुपए के, इतने कॉइन्स हैं 2 रुपए के। क्लियर है जी, क्लियर है जी। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जहां पे बगल में एनसीईआरटी लिखा है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। वो बाकी और कहीं कोई अभी बुक ही नहीं आई है किसी की, कोई रिफ्रेशर बुक कोई आई है अभी तक, कोई आरडी शर्मा, आर एस अग्रवाल या कोई पब्लिकेशन की बुक, कुछ भी नहीं आई है। तो ये सारे बनाए हुए सवाल हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए बनाए हैं हमने, ठीक है। तो अभी अगला हम करेंगे पूरा का पूरा केस बेस्ड सवाल, ये बनाया है, ये पूरा केस बेस्ड सवाल बनाया है ना। आगे आप जाओगे एक और केस बेस्ड सवाल है ये वाला, ये पूरा केस बेस्ड मैंने बनाया है, ठीक है जी। आ जाओ आ जाओ। तो मैं कह रहा हूं तुम्हें कोई और बुक करने की जरूरत ही नहीं है यार, मैं सब करवा रहा हूं, मैं सब करवा रहा हूं, जितने भी मुश्किल से मुश्किल सवाल बन सकते हैं सब मैं करवाऊंगा, तो टेंशन मत ले। आ जाओ। बोला जा रहा है जो रूबी जी हैं उसके पास 3 times as many 2 rupees coins है as 5 rupees coins। क्या बोला जा रहा है, वापस से पढ़ो, वापस से पढ़ो। रूबी जी के पास 3 times है 2 रुपए के कॉइन एज कंपेयर टू 5 रुपए के कॉइन। क्या बोला जा रहा है, वापस से देखो कि 2 रुपए के जो कॉइन है वो 3 times है, किसके 3 times, 5 रुपए के कॉइन्स के, 5 रुपए के कॉइन्स के। रूबी हैज 3 times 2 रुपए कॉइन, 3 times है, 3 times है 2 रुपए के कॉइन, किसके कंपैरिजन में 3 times है, किसके कंपैरिजन में, एज 5 रुपीज कॉइन्स की। अगर 5 रुपए के x होते तो ये 3x है, 5 रुपीज के अगर x कॉइन होते तो 2 रुपए के 3x है, ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये मान लिया हमने, ये मान लिया हमने, लेट कर लिया, ठीक है, लेट वाली चीज हो गई, लेट वाली चीज हो गई। अब आगे क्या बोल रहा है, वापस देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाए, एटीक्यू पे आ जाए। शी हैज टोटल 88 रुपीज, तो टोटल कितने हैं,
टोटल अमाउंट कितना है उसके पास, पैसा कितना है टोटल 88 रुपीज। पैसे की बात हो रही है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स की बात नहीं हो रही है, पैसे की बात हो रही है। दिमाग लगाओ, दिमाग एक बार 1 मिनट लगाओ, करो। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमने अभी करा है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमने करा है। कोई मेरे को बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? जल्दी दिमाग लगाओ, जल्दी दिमाग लगाओ। हाँ जी, हो गया क्या? हो गया है क्या? क्या आ रहा है आंसर? क्या आ रहा है आंसर? टोटल अमाउंट है 88 रुपीज। क्या है टोटल अमाउंट? टोटल पैसे 2 रुपए के 3x कॉइन्स हैं, तो टोटल 2 रुपए का अमाउंट क्या हो गया? 2 इंटू 3x। क्या सभी को समझ में आया? 5 रुपए के x कॉइन्स हैं, तो टोटल 5 रुपए से कितना पैसा बना? 5x पैसा बना। ये 88 के बराबर है, ठीक है। तो 3 2 6x प्लस 5x बराबर 88, 11x बराबर 88, तो x की वैल्यू आ गई 8, 11 8 88, x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है जी, ठीक है जी। अब आ जाओ, अब आ जाओ। क्या हमसे x पूछा है? ना ना ना, हमसे पूछा हुआ है हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। तो भैया 5 रुपए के कितने कॉइन्स हैं? फाइनल आंसर की अगर मैं बात करूं, फाइनल आंसर की अगर मैं बात करूं, फाइनल आंसर की अगर मैं बात करूं, तो 5 रुपए के कितने कॉइन्स थे हमारे पास? 5 रुपए के हैं x कॉइन्स। x क्या है? 8, तो 8 कॉइन्स। 2 रुपए के कितने कॉइन्स है हमारे पास? 2 रुपए के, 2 रुपए के कितने कॉइन्स है हमारे पास? 3x कॉइन्स। तो 3 इंटू 8, 8 थी 24 कॉइन्स। ठीक है जी। तो 24 2 रुपए के और 8 5 रुपए के कॉइन्स है। क्लियर है भोंदू? क्लियर है भोंदू? क्लियर है भोंदू? ठीक है, यही आ रहा है 8 24 24 8। हाँ, पहले तुमने 2 के निकाल दिए फिर 5 के। चलो ठीक है, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, अगले सवाल पे आ जाए, अगले सवाल पे आ जाए। अब आ जाओ इस पे, अब आ जाओ मेले वाले सवाल पे आ जाओ, मेले वाले सवाल पे आ जाओ। शोएब भैया का बनाया हुआ मेले वाला सवाल। आ जाओ। तो बोला जा रहा है ड्यूरिंग एन एनुअल फन फेयर एट सनराइज पब्लिक स्कूल। एनुअल फेयर चल रहा था, ठीक है। तो फेयर, फेयर चलता है ना स्कूल्स में, फेयर चलता है एनुअल फेयर, तो वो चल रहा था। क्लास 9 के स्टूडेंट्स ने एक फूड स्टॉल रन करी, ठीक है, फूड स्टॉल बनाई। और उस फूड स्टॉल के जो मेन्यू था उसमें सिर्फ 2 ही आइटम थे, सिर्फ 2 ही आइटम थे मेन्यू में। क्या क्या था? वेज थाली थी 60 रुपए के लिए और स्नैक्स की प्लेट थी 40 रुपए की। देखो, वेज थाली 60 रुपए की और स्नैक्स की प्लेट 40 रुपए की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, बाय द एंड ऑफ द आफ्टरनून, आफ्टरनून के खत्म होते होते जो स्टॉल है उसने 3 टाइम्स एज मेनी स्नैक्स प्लेट बेची एज वेज थाली। क्या बोला इन्होंने? क्या बोला इन्होंने? कि भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या बोला जा रहा है? क्या बोला जा रहा है? कि भैया 3 टाइम्स थी जो स्नैक्स वाली प्लेट थी, जो स्नैक्स वाली प्लेट थी वो 3 टाइम्स थी। किसके 3 टाइम्स? किसके 3 टाइम्स? एज वेज थालीज। कि अगर वेज थालीज वाली जो थी, जो वेज थालीज जितनी बिकी हैं, जितनी प्लेट्स बिकी हैं, जितनी प्लेट्स बिकी हैं, जितनी प्लेट्स बिकी हैं, उसकी 3 टाइम्स स्नैक्स वाली प्लेट बिकी है। वापस से सुन लो, वापस से सुन लो। क्या बोला जा रहा है? देखो, स्टॉल ने 3 गुना, 3 टाइम्स स्नैक्स की प्लेट बेची है, 3 गुना स्नैक्स के। किसके 3 गुना? किसके 3 गुना? वेज थाली के 3 गुना, वेज थाली के। तो अगर वेज थाली, अगर वेज थाली, क्वेश्चन ने बोला है क्या?
बोला जा रहा है इफ द नंबर ऑफ वेज थाली इज एक्स, कि अगर नंबर ऑफ वेज थाली एक्स है तो स्नैक्स की थाली कितनी हो गई? 3x हो गई। क्वेश्चन नहीं बोला है, पहले पार्ट नहीं बोला, ध्यान से देखो, पहले पार्ट नहीं बोला। इफ नंबर ऑफ वेज थालीज इज एक्स देन राइट द नंबर ऑफ स्नैक्स प्लेस सोल्ड। तो कितना हो गया, कितना हो गया? स्नैक्स प्लेस कितनी हो गई? स्नैक्स की प्लेट कितनी होगी? पहले पूछ रहा है स्नैक्स प्लेट बताओ, तो स्नैक्स प्लेट्स कितनी हो गई? 3x हो गई। ठीक है, और क्या पूछा है, और क्या पूछा है? तो टोटल मनी कितनी हुई है बता दो, टोटल मनी बताओ वो कितनी हो गई? कोई मुझे बता सकता है टोटल मनी कितनी हो गई? टोटल मनी कोई बता सकता है क्या होगी? भाई एक वेज थाली 60 रुपए की थी, है ना? वेज थाली कितने की थी? 60 रुपए की थी। तो एक वेज थाली 60 रुपए की थी, तो एक्स वेज थाली कितने की होंगी? एक्स इंटू 60, एक्स इंटू 60, ये वेज थाली का पैसा हो गया। प्लस एक स्नैक्स की प्लेट 40 रुपए की थी, एक स्नैक्स की प्लेट 40 रुपए की थी, एक स्नैक्स की प्लेट 40 रुपए की थी, तो 3x कितने की होंगी? 3x इंटू 40। तो ये हो गई टोटल मनी कलेक्टेड, ये हो गई टोटल मनी कलेक्टेड 60x, है ना? इसको हम और थोड़ा सा वो भी लिख सकते हैं और सॉल्व करके 60x प्लस 4 3 12 120x, तो 60 प्लस 120 180x, 180x, ये 180x। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ कि भाई 60 थी, 60 रुपए की थी एक वेज थाली, तो एक्स वेज थाली कितने की हुई? एक्स वेज थाली हुई x इंटू 60 की, जितने की उससे मल्टीप्लाई। 3x स्नैक्स की प्लेट कितनी हुई? 40 इंटू 3x, इसको ऐड कर दिया 180x आ गया आंसर। 180x है टोटल अमाउंट कलेक्टेड। ठीक है जी, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाए, इसके अगले पार्ट पे आ जाए। फॉर्म एन इक्वेशन यूजिंग द टोटल ऑफ 2700 रुपए एंड फाइंड हाउ मेनी वेज थाली एंड हाउ मेनी स्नैक्स प्लेट वर सोल्ड। अच्छा, ये जो टोटल अमाउंट हमने निकाली है, ये जो टोटल अमाउंट हमने कौन सी निकाली थी? 180x जो निकाली थी, ये बोला जा रहा है 2700 रुपए, है ना? ये बोला जा रहा है 2700 रुपए, है ना? ये बोला जा रहा है 2700 रुपए, बोला जा रहा है एंड कलेक्टेड द टोटल ऑफ 2700। ये जो हमने अभी x में निकाला है ना, ये 180 जो है ये 27 निकाल के देखें क्या आ रही है x की वैल्यू। तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 30, 2 इंटू 15, तो x की वैल्यू आ गई 15। हमसे क्या पूछा है? अभी तो x की वैल्यू आई है 15, हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा क्या है ये बता दो। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा हुआ है फाइंड हाउ मेनी वेज थाली एंड स्नैक्स प्लेट। नंबर ऑफ वेज थाली कितनी 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 प्लेट्स हैं वेज थाली की, और पूछा हुआ है प्लेट्स ऑफ स्नैक्स प्लेट। स्नैक्स की कितनी प्लेट गई है? स्नैक्स की कितनी प्लेट गई है और वेज थाली की कितनी प्लेट गई है? वेज थाली कितनी है? x प्लेट, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 15 प्लेट, 15 प्लेट्स। ठीक है, वेज थाली कितनी गई, स्नैक्स कितने गए? 3x, तो 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 15, 45 प्लेट्स। बहुत शानदार क्वेश्चन बना है, मतलब बहुत ही शानदार क्वेश्चन बना है, मजा आ जाएगा इसमें। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तुम्हारे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर, जितना अभी तक पढ़ा है ना वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इस वाले क्वेश्चन में हमारे क्लियर हो जाएंगे। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन में क्लियर होते हुए तुम्हें दिखेंगे। ठीक है जी, इस कॉन्सेप्ट में, इस वाले क्वेश्चन में क्लियर होते हुए दिखेंगे। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? आ जाओ, अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ। अगले बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। कितनी टोटल नंबर ऑफ आइटम? थाली प्लस स्नैक्स प्लेट, थाली प्लस स्नैक्स प्लेट है ये, ठीक है, स्नैक्स प्लेट। स्टॉल हैज सर्व्ड दैट आफ्टरनून। कितनी नंबर ऑफ प्लेट्स? तो टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स पूछा है। टोटल नंबर ऑफ प्लेट सारी मिला के कितनी बेची होंगी? भाई 15 बेची थी थाली, 45 बेची थी ये, अभी तो निकाला हमने जस्ट, अभी तो निकाला। 15 प्लेट ये और 45 प्लेट ये, तो कितना हो गया? 15 प्लस 45 हो गया 4 5 6 60, 60 प्लेट्स बेची है टोटल, 60 प्लेट बेची है। ठीक है, अगला पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 10 स्टॉल स्पेंड 35 रुपए टू मेक वेज थाली एंड 20 रुपए टू मेक स्नैक्स प्लेट, ईच स्नैक्स प्लेट। क्या बोला है? ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत, अभी कुछ भी लिखो मत, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। कॉस्ट ऑफ वन वेज थाली कितनी है? 35 रुपए, और कॉस्ट ऑफ वन स्नैक्स प्लेट कितनी है? 20 रुपए। क्वेश्चन ने बोला है कि
भाई स्पेंड करता है, मतलब खर्चा जो है ईच वेज थाली को, ईच मतलब हर एक वेज थाली को बनाने में 35 रुपए लगते हैं, एक वेज थाली बनाने में 35 रुपए, और ईच स्नैक्स प्लेट को बनाने में, स्नैक की हर प्लेट को बनाने में 20 रुपए लगते हैं, 20 रुपए लगते हैं। तो हमसे ये पूछा है फाइंड द टोटल प्रॉफिट मेड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके। टोटल प्रॉफिट कितना बनाया होगा इन्होंने, ये पूछा है। प्रॉफिट क्या होता है पता है? ध्यान से सुनना। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, कि भाई कितना टोटल कमाया है ना, कितना टोटल कमाया, कितना गल्ले में आया टोटल, वो होता है टोटल रेवेन्यू माइनस कितना खर्चा करा। भाई जो खर्चा करा वो हटा दो, बाकी जो बच गया वो प्रॉफिट। भाई जितना भी मैंने कमाया उसमें से जो खर्चा करा है उसको हटा दो, बचा हुआ प्रॉफिट। तो मैंने कितना कमाया था उस दिन टोटल, इसने बोला है ना, क्वेश्चन ने बताया कितना कलेक्टेड टोटल ऑफ 2700 रुपए। तो रेवेन्यू तो 2700 है, माइनस कर दो कॉस्ट। अब कॉस्ट सोचो, कॉस्ट कितनी लगी होगी? एक वेज थाली को बनाने में 35 रुपए लगे हैं। तो भाई एक बात बता दो, हमारी कितनी वेज थाली गई है? 15 वेज थाली। तो 15 वेज थाली को बनाने में कितने गए होंगे? एक को बनाने में 35 लगे हैं, तो 15 को बनाने में कितने पैसे लगे होंगे? 15 इंटू 35 कितना हो जाएगा? ये 35 इंटू 15 नहीं आता है, मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 5 25, 5 3 15 16 17, नहीं आता है तो ऐसे कर लो, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। 5 3 आंसर आना चाहिए, सही आंसर आना इज करेक्ट, सही आंसर आना इज द पॉइंट। 5 5 25, 5 3 15 16 17 और 1 5 3 5 5 7 और 5 हो गए 12, 3 4 5 525। तो 525 रुपए लगे इनको वेज थाली बनाने में, सारी वेज थाली बनाने में 525 रुपए लगे। एक स्नैक्स की प्लेट बनाने में 20 रुपए। कितनी स्नैक्स की प्लेट बेची है? 45। तो 45 स्नैक्स प्लेट बनाने में कितने पैसे लगे होंगे? 45 इंटू 20, एक को बनाने में 20 रुपए लगे हैं, तो 45 को बनाने में 45 इंटू 20, 45 इंटू 2 900 रुपए लगे होंगे इसमें, 900 रुपए लगे। तो टोटल कॉस्ट क्या आई? भाई बिका तो सारा ही है ना, रेवेन्यू भी टोटल था, अब कॉस्ट भी टोटल ले लो कि दोनों चीजों को बनाने में 525 प्लस 900 कितना हो गया? 5 2 9 5 हो गए अपने 1425 रुपए इनकी टोटल कॉस्ट आई। टोटल कॉस्ट इतनी थी 1425 रुपए, है ना, कि बनाने में इतने पैसे लगे और कमाए कितने? 2700, और बनाने में कितने लगे? 1425। इन दोनों को माइनस कर दो, 2700 में से 1425 माइनस हो जाएं तो कितने बचेंगे जी? ये यहां से आगे 575, है ना, 575 प्लस 700, ये ऐसे माइनस कर दो, 10 में से 5 गए 5, फिर क्या कहते हैं यहाँ पे 9 में से हाँ ठीक है, ये भी तो कर सकते हैं हम। 575 यहाँ बचे, माइनस करो इसको जल्दी से, 700 प्लस 575, है ना, तो 700 प्लस 575 अगर हम कर दें तो 5 7 7 5 हो गए 1275 रुपए, 1275 रुपए। ये आ गया इनका टोटल प्रॉफिट, ये है इनका टोटल प्रॉफिट। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को? देखो आज मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, एनसीईआरटी में तो बहुत हलवा क्वेश्चंस हैं, मैं तुम्हें एनसीईआरटी से ऊपर लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। इनके अगर मान लो बीच में कोई पार्ट नहीं भी समझ में आ रहा है, तो पहला काम है घर पे जाते ही इस क्वेश्चन को वापस अटेम्प्ट करना। हो जाए बहुत बढ़िया, है ना। कई बार क्या होता है ना, घर पे जाके, अभी तो क्या है बहुत पीयर प्रेशर है, मेरे से भी ऐसा होता था कि क्लास में कई बार मेरे से अटेम्प्ट ही नहीं हो पाते थे, फिर मैं घर जाता था, सॉल्व करने बैठता था, हो जाता था, तब समझ में आता था अरे यार वो क्लास की इतनी प्रेशर की वजह से नहीं हो जाता है, कई बार घर पे बैठते हम सॉल्व हो जाता है। तो घर पे बैठ के, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार, सारे क्वेश्चंस को एक बार वापस अटेम्प्ट करो। देखो मैं चाहूँ तो मैं भी यार आसान क्वेश्चन करवा के बाकी टीचरों की तरह चले जाऊँ, है ना। बाकी टीचर भी क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी सवाल करवा रहे हैं, जा रहे हैं। मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसलिए करवा रहा हूँ कि तुम्हें और कोई चीज करने की जरूरत ही ना, कहीं और पैसे खर्च करने की जरूरत ही ना पड़े, सब मैं यहीं पे करवा दूंगा, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट जाएगा, मेरी तरफ से भी जाएगा, मैं ये सवाल करवा रहा हूँ, वरना तो मेरा चैप्टर खत्म हो जाए 3 लेक्चर में। तो मेरी तरफ से भी एक एफर्ट जा रहा है कि हम लेक्चर्स बढ़ा रहे हैं, तुम्हारी तरफ से ये एफर्ट जाएगा कि सारे क्वेश्चंस को एक बार क्लास के बाद वापस से अटेम्प्ट करा करो।
हो जाए बहुत बढ़िया भाई, कई बार हो जाता है, ना हो वापस से वीडियो आके देख लो, रिकॉर्डेड तो पड़ी है तेरे पास। ठीक है ठीक है ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हमारी इतनी आ रही थी, बनाने में इतना खर्चा पैसा लगा और इतना रेवेन्यू था, तो रेवेन्यू में से जो खर्चा हुआ वो हटा दो, तो 1275 रुपए हमारे प्रॉफिट हो गए। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाए, अगले क्वेश्चन पे आ जाए, अगले क्वेश्चन पे आ जाए, अगले क्वेश्चन। भाई साहब क्वेश्चन तो बहुत है, क्वेश्चन तो बहुत है हमारे पास। चलो आ जाओ, आ जाओ इस क्वेश्चन पे आ जाओ, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन बोल रहा है एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और पेरीमीटर है 28 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स ब्रेथ। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। रेक्टेंगल जो होता है वो ये होता है, रेक्टेंगल हमारा ये रेक्टेंगल होता है हमारा, है ना, ये रेक्टेंगल होता है इस तरह का, इस तरह का हमारा रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल की लेंथ होती है ये होती है ब्रेथ, ये भी होती है लेंथ ही। रेक्टेंगल की ये दोनों साइड्स बराबर होती हैं और ये दोनों साइड्स बराबर होती है, तो ये भी ब्रेथ हुई, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है लेंथ 10 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर 28 है। पेरीमीटर क्या होता है पता है? पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर मतलब सारी साइड्स का सम। तो L प्लस L हो गया 2L, ब्रेथ प्लस ब्रेथ हो गया 2 टाइम्स ब्रेथ, सारी साइड्स का सम, ये होता है पेरीमीटर, इन सब का सम। तो 2L प्लस 2B, ठीक है ठीक है, ये होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या दिया है? 28 दिया है, बराबर हो गया 2 इंटू लेंथ कितनी दी है 10 प्लस 2 इंटू बी। ठीक है, अभी एक्स की जरूरत नहीं है, बी हम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं हर बार एक्स ही ले, बी ना बी वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 28 माइनस 20 इक्वल टू 2b, 8 इक्वल टू 2b, 2 4 जा 8, तो b बराबर आ गया 4, ब्रेथ आ गई 4 सेंटीमीटर। अरे क्लियर है? हो गया सॉल्व, हो गया, सही में हो गया। देख ले एक बार, देख ले एक बार, पढ़ के देख, पढ़ के देख, हो गया सॉल्व, पढ़ के देख, हो गया सॉल्व। समझ गया? पेरीमीटर दी हुई थी, लेंथ दी हुई थी भाई, पेरीमीटर भी दिया हुआ था, लेंथ भी दी हुई थी, बस ब्रेथ निकालना था, निकाल लिया हमने ब्रेथ। ठीक है, आ जाओ अब क्वेश्चन पे आ जाओ, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन बोल रहा है इफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन, 3 टाइम्स नहीं, 3 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। क्या बोला जा रहा है? कि जो लेंथ है वो 3 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ है। 3 मोर देन मतलब ऐड ट्वाइस द ब्रेथ, 3 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ है। ठीक है जी, ठीक है जी। और क्या बोला जा रहा है? एंड पेरीमीटर इज 24। पेरीमीटर क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर क्या दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? अभी निकाला हमने, 2L प्लस 2B, ये होता है 24। पेरीमीटर क्या होता है? 2L प्लस 2B, ये होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। हमें डायमेंशंस पूछिए, डायमेंशंस का मतलब L और B की वैल्यू पूछिए, बस ये पूछा है। लेंथ और ब्रेथ पूछा है, डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेथ। क्या डायमेंशन है, लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, ये पूछा है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? L की वैल्यू पता है हमें 3 प्लस 2B, तो यहां रख दो, L की जगह 3 प्लस 2B रख दिया भाई। L की वैल्यू पता है ना, L की वैल्यू 3 प्लस 2B पता है, उसको उठा के यहां पुट कर दिया, L की जगह 3 प्लस 2B, L की जगह बस रख दिया, बाकी ऐसे रहने दो, 2B ऐसे का रहने दो, इक्वल टू 24। इसको सॉल्व करें तो 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 4B प्लस 2B इक्वल टू 24। तो ये आ गया 6 प्लस 6B इक्वल टू 24। 6 उधर जाके माइनस 6 हो जाएगा, 24 माइनस 6 बराबर 6B, तो 6B बराबर आ गया 18, 3 जा 18, तो B की वैल्यू आ गई 3। ब्रेथ कितना आ गया? ब्रेथ आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर। लेंथ और पता करनी है, लेंथ कैसे पता चलेगी? लेंथ क्या, अरे ये देखो ना, लेंथ, लेंथ बराबर है 3 प्लस 2B, B की वैल्यू क्या है 3, यहां पुट कर दो, बस यहां पुट कर दो B की जगह, जैसे ही B मिल गया यहां पुट कर दो, जैसे ही B मिल गया यहां पुट कर दो, तो हो गया 3 प्लस 3 2 जा 6, क्या गया 9, तो लेंथ आ गई 9 सेंटीमीटर, लेंथ आ गई हमारी 9 सेंटीमीटर। आंसर इजी है, इजी है, इजी है जी, इजी है जी। लिख लो, लिख लो जल्दी से, लिख लो जल्दी से,
लिख लो जल्दी से, इजी है ना, लिख लो जल्दी से, लिख लो जल्दी से। अच्छा लिखना कोई है, अपने को तो सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहले इस वाले क्वेश्चन पे है, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ये आपके एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एनसीईआरटी के एग्जांपल की फोटो डाल रखी है मैंने। बोला जा रहा है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ है L और विड्थ है W। विड्थ मतलब ब्रेथ, विड्थ बोल दो, विड्थ बोल देते हैं लोग या ब्रेथ बोल देते हैं, एक ही बात है। इट हैज टू बी फेंस्ड एंड डेकोरेटेड। फेंस्ड मतलब भाई इसके साइड में ना फेंसिंग लगनी है, फेंसिंग होती है ना वो भाई तार वार लगनी होती है। रेक्टेंगुलर गार्डन है, गार्डन के अराउंड वो कुछ चीजें लगाते हैं ना जिससे वो गार्डन सेफ रहे, ठीक है। बोला जा रहा है अ वायर फेंस इज टू बी लेड अलोंग द लेंथ कॉस्टिंग 100 रुपए का मीटर। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या बोला जा रहा है, इसकी लेंथ है और ब्रेथ है, ध्यान से देखना। ये लेंथ है, बोला जा रहा है ये लेंथ है, ये लेंथ है, इस तरफ वाली ये दोनों लेंथ है, इस तरफ वाली ये दोनों लेंथ है, ठीक है। और इस तरफ वाली दोनों विड्थ है, ये देखो W लिखा हुआ है ना, W, ये दोनों विड्थ है, ये विड्थ है और ये भी विड्थ है, ठीक है। ये दोनों इधर की विड्थ है इसकी, ठीक है जी, ठीक है। इधर लेंथ है और इधर इसको विड्थ बोला है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से सुनना। बोला जा रहा है वायर लगानी है, वायर लगानी है कहां पे, अलोंग लेंथ, लेंथ पे वायर लगानी है जो कि 100 रुपए मीटर लगेगी, ठीक है। और बोला जा रहा है वुडन फेंस, वुड लगाना है कहां पे, विड्थ के अराउंड। ये जो विड्थ है ना, ये जो विड्थ है यहां वुड लगेगा 80 रुपए पर मीटर पे, ठीक है, ठीक है। और स्पेशल सीड जो है वो भी डाले जाएंगे पूरे गार्डन में, जो कि 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर लगेंगे, 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर लगेंगे। तो हमसे पूछा है व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट इनकर, टोटल कॉस्ट बता दो, टोटल कॉस्ट बताओ। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। टोटल कॉस्ट अभी नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। कंफ्यूजन वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है बट मैं समझा दूंगा, सुन ले बस, सुन ले। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट किस किस की कॉस्ट लगेगी भाई, वायर की लगेगी कॉस्ट, वुडन जो काम होना है उसका भी कॉस्ट लगेगी, प्लस जो सीड्स बीज बोए जाने हैं उसकी भी पैसे लगेंगे, ठीक है। तो हम तीनों की अलग अलग निकालेंगे और तीनों की अलग अलग निकाल के यहां ऐड कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम तीनों की अलग अलग कॉस्ट निकालेंगे और यहां पे निकाल के ऐड कर देंगे। सबसे पहले अपन वायर की बात करें, अगर वायर की बात करें, ध्यान से देखना भाईजान, ध्यान से देखना, वायर की बात करें। वायर कहां लगनी है, वायर कहां लगनी है, ध्यान से सुनियो, ध्यान से सुनियो, वायर कहां लगनी है, वायर कहां लगनी है, वापस से क्वेश्चन को पढ़। बोला जा रहा है वायर इज टू बी लेड अलोंग द लेंथ, लेंथ में वायर लगनी है। लेंथ क्या है, लेंथ क्या है, लेंथ में वायर लगनी है, वायर लगनी है लेंथ में। लेंथ किसके बराबर है, L के बराबर, पर लेंथ तो दो है ना, ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, तो लेंथ है 2L, ये भी L है ये भी L है, तो यहां भी वायर लगनी है यहां भी वायर लगनी है, ठीक है। तो 2L मीटर, कितना है 2L मीटर, 2L मीटर, इतनी लेंथ है। कॉस्ट क्या होगी बताओ, टोटल कॉस्ट क्या होगी, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। हमसे बोला जा रहा है 100 रुपए पर मीटर है, मतलब 1 मीटर पे 100 रुपए लगेंगे। तो 2L मीटर पे कितने लगेंगे, कितने लगेंगे, 1 मीटर पे अगर 100 रुपए लगेंगे वायर लगाने के, पर मीटर, पर मीटर मतलब पर 1 मीटर, 100 रुपए लगेंगे 1 मीटर पे। तो 1 मीटर पे अगर 100 रुपए, तो 2L मीटर में, 2L मीटर में, 2L मीटर में कितने पैसे लगेंगे, 2L इंटू 100, इतने रुपए लगेंगे। तो कितना हो गया 200L। तो मतलब वायर लगाने का जो पैसा है, वायर लगाने का जो टोटल पैसा लगेगा वो कितना लगेगा, वायर लगाने का 200L लगेगा, इतना पैसा लगेगा। कितना लगेगा, 200L लगेगा। अब आ जाओ वुडन पे, आ जाओ, ऐसे ही देखते हैं वुडन कहां कहां लगना है, वुडन कहां कहां लगना है। देखो वुडन जो लगना है वो विड्थ पे लगना है, विड्थ पे लगना है। विड्थ क्या है, ये भी W ये भी W, तो दो जगह है ना विड्थ, ये भी W मीटर ये भी W मीटर। तो विड्थ कितनी है, विड्थ कितनी है, विड्थ है 2W, इतना मीटर, इतनी मीटर विड्थ है। पहले हमने टोटल विड्थ निकाल ली कि भाई कहां लगनी है, वो लेंथ तो पता कर लो भाई। तुम्हें मान लो तुमसे कोई बोले तो भाई घर पे मिस्त्री आए और मिस्त्री आके तुमसे क्या कहते हैं, तुम मिस्त्री को बोलो कि भाई यहाँ पे ना दीवार बननी है, तो पूछेगा कितनी लेंथ की बननी है, कितनी हाइट की बननी है, कुछ बताओ तो ऐसे ही
मान लो तुम किसी को बोला हो कि भाई वुड लगना है, लकड़ी लगनी है, वो कहेगा कहां लगनी है, क्या लेंथ है बताओ। तो पहले मैंने लेंथ निकाल ली कि भाई 2W मीटर इतने में लगनी है। अब वुड की कॉस्ट निकालते हैं। बोला जा रहा है 80 रुपए पर मीटर की कॉस्ट है, मतलब 1 मीटर पे 80 रुपए लगेंगे। तो 2W मीटर इतने, इसमें कितने लगेंगे, इसमें कितने लगेंगे, 2W इंटू 80, इतने रुपए लगेंगे, इतने रुपए लगेंगे। कितना हो गया, 8 दूनी 16, 160W, इतना रुपए लगेगा। 160W कितना, 160W, इतना रुपए लगेगा। तो वुडन में लगाने में 160W, इतना पैसा लगेगा। 160W, W में रहने दो क्योंकि क्वेश्चन में W लिखा है, तो क्वेश्चन में W दिया हुआ है कि W मीटर है, तो हम W में इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो 160W लगा वुडन लगाने में, ठीक है। अब आ जाए अपन किसमें, अब आ जाए अपन सीड्स में, ठीक है। जो सीड्स है ना मेरी जान, सीड्स तो यहां एरिया में डाली जाएंगी, इस एरिया में। तो पहले तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया क्या होता है, एरिया सीड्स तो बीच के एरिया में आएंगे ना। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L इंटू W, ये है मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, उसमें होता है, ठीक है। तो इतना एरिया है। अच्छा कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग कह रहा है 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर मीटर स्क्वायर एक ही बात है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 50 रुपए लगेंगे। तो LW, L इंटू डब्ल्यू, LW मीटर स्क्वायर में कितने लगेंगे, LW इंटू 50, इतना रुपए लगेगा। 50 LW, इतना पैसा लगेगा, कितना पैसा लगेगा, 50 LW, इतना पैसा लगेगा। तो टोटल कॉस्ट हमारी यही है, ये तीनों, यही हमारा आंसर है। टोटल कॉस्ट हमारा यही आंसर है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। हमने पहले देखा भाई वायर में कितना पैसा लगना है, सीड्स में कितना पैसा लगना है। पहले देखा मैंने कितनी जगह लगनी है, फिर कॉस्ट निकाल ली। फिर मैंने देखा कितनी जगह लगनी है, कॉस्ट निकाल ली। फिर मैंने देखा कितने एरिया में लगना है। 1 मीटर स्क्वायर का अगर इतना पैसा लग रहा है तो LW मीटर स्क्वायर का कितना पैसा लगेगा, वो मैंने निकाल लिया। अगर 1 मीटर के 80 रुपए लग रहे हैं, अगर 1 मीटर के 80 रुपए लग रहे हैं तो 2W मीटर के कितने लगेंगे, 2W इंटू 80, पता चल गया इसका पैसा। ऐसे ही 1 मीटर में अगर 100 रुपए लग रहे हैं वायर लगाने के, तो 2L मीटर में कितने लगेंगे, 2L इंटू 100, 200L। बस ये तीनों कॉस्ट जो आई, ये कॉस्ट, ये वाले पैसे और ये वाले पैसे, इन तीनों को ऐड कर दिया, टोटल कॉस्ट मिल गई। ठीक है जी, सारे ही क्वेश्चंस को मेरी जान बस एक बार और अच्छे से कर लेना, एक बार और अच्छे से कर लेना। मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा इसको, क्या है ना, फिर तुम्हारा दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ तुम्हें, 2-3 क्वेश्चन बच गए, कोई बात नहीं, वो हम DPP के थ्रू कर लेंगे। बट बस मेरा होमवर्क, रात वाली क्लास भी अपने को करनी है, अभी 8 बजे भी मिल रहे हैं अपन, है ना। तो बस होमवर्क ये है कि 8 बजे की क्लास से पहले रिवाइज कर लेना नोट्स को। भैया रिवाइज करने का मतलब सारे क्वेश्चन छुपा छुपा के खुद कर लेना, एक बार हो जाएंगे, गारंटेड हो जाएंगे। ना हो तो अगली क्लास में पूछ लेना, वरना रिकॉर्डिंग देख लेना। क्वेश्चन छुपा छुपा के एक बार अटेम्प्ट कर लो, ठीक है जी। गुड नाइट, टेक केयर। अभी तो गुड नाइट कुछ नहीं है, टेक केयर। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगली क्लास में अपन आगे बढ़ाएंगे इस चैप्टर को, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, मैं करवा सकता था आसान क्वेश्चन, बट मेरा मन नहीं मांगता है ना। मैं वो टीचर नहीं हूं कि जो आसान मीठी मीठी गोली देके चले जाऊं और फिर बाद में बच्चे परेशान हो कि यार सवाल क्लास में तो बहुत आसान करवाता था मास्टर, एग्जाम में क्या आ गया। मैं क्लास में ही मुश्किल करवाऊंगा, जिससे जब तुम एग्जाम में जाओगे तो कहोगे कितना आसान क्वेश्चन, ठीक है। मेरी वो स्ट्रैटेजी रहती है। अब कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को लगता है पता नहीं यार कितना मुश्किल